रविवारीय कहानी वार्ता में मैं ब्रजेश नारायण आज फिर हाजिर हूं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है दे सको तो। नितिन की गंभीरता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, मानो निराशा के बादल उसके जीवन की संपूर्ण रोशनी को अंधकार से ढकने का प्रयत्न कर रहे हो। कामनी ने उसकी मनोदशा समझने का जी तोड़ प्रयास किया, किंतु वो असफल रही, पूर्णतया असफल। जब भी दोनों के बीच कोई हंसी खुशी का क्षण होता, नितिन का चेहरा यकायक मुरझा जाता और दूसरे ही क्षण सारा वातावरण बोझिल बन उन्हें खाने को दौड़ने लगता। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब ऐसा ना हुआ हो। कई बार तो कामनी की बाहों में ही नितिन की अश्रुधारा फूट पड़ती थी, मानो वो कब से आंसुओं के प्रबल आवेग को रोके हुए हो। लेकिन कामनी के बार बार पूछने पर भी जब नितिन कुछ ना बताता तो भावुक कामनी की आंखों से भी आंसू टपकने लगते। कामनी फिर भी इसी विश्वास से अपने दुखी मन को समझाती रही कि आज नहीं तो कल अवश्य ही नितिन के इस रहस्य का कारण जान लेगी और तभी उसके मन को शांति मिल पाएगी। यूं ही धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, किंतु अभी तक कामनी नितिन के मन की बात जान पाने में असफल रही। अपनी मायूसी के कारण को हर बार नितिन यूं ही टाल दिया करता था। कामनी इस बात को लेकर हमेशा ही तरह तरह की शंकाओं से घिरी रहती। उसका संदेह बढ़ता चला गया कि शायद नितिन को उससे शादी करने का दुख है। क्या वो उसे पाकर खुश नहीं? किंतु यदि वो ऐसा नहीं चाहता था तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने तब शादी से इनकार क्यों नहीं किया? शायद पिता के दबाव के कारण। हां, याद आया, एक बार नितिन ने पिताजी से कहा था कि मुझे शादी से पूर्व बहुत कुछ सोचना है। क्या सोचना था आखिर तुम्हें नितिन? ना जाने क्या चाहते थे तुम। मैं जानती हूं नितिन कि मैं ही तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण हूं। पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से मायूस नहीं देखा था। हर क्षण मुस्कुराते रहते थे, तुम्हारा चेहरा हर वक्त खुशियों से भरा रहता था। और आज वही तुम जब जब हर्षोल्लास के अवसर पर भी चुपचाप आंसू बहाते रहते हो। तुम्हारे इन आंसुओं का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं। और इन्हीं शब्दों को कई बार दोहराते हुए आज कामनी अपने आंसुओं के आवेग को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन कामनी के आंसू पोंछकर नितिन ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, किंतु मुंह से कुछ भी ना कह पाया। कामनी का संदेह और गहरा हो गया। 24 घंटे कामनी इसी उधेड़-बुन में लगी रहती कि आखिर उससे कौन सी गलती हुई है, कौन सी कमी है उसमें। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदरता में भी वो किसी से कम नहीं है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। हर समय वो इन्हीं बातों में उलझकर रह जाती कि यदि नितिन मुझे नहीं चाहता तो मुझसे दूर रहने की कोशिश करता, और फिर प्यार भी तो वो कम नहीं करता। जरा सी तबीयत खराब हो तो दिन भर परेशान हो जाता है। क्या नहीं दिया उसने मुझे? मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरती हैं उसने। नहीं नहीं, उस पर किसी भी बात का दोषारोपण करना उसके प्रति अन्याय होगा। दिन रात क्या क्या नहीं सोचती थी कामनी, किंतु नितिन के इस व्यवहार का कारण वो आज तक नहीं खोज पाई। आखिर खुशी के इस मौके पर नितिन को हो क्या जाता है, वो कभी समझ नहीं पाई। एक दिन कामनी अपनी जिद पर अड़ गई। नितिन, आज तुम्हें बताना ही होगा कि वो कौन सी बात है जो पत्नी होने पर भी तुम मुझे नहीं बता सकते। क्या मैं इस योग्य नहीं कि तुम्हारे सुख दुख में शरीक हो सकूं, तुम्हारा दुख बांट सकूं? तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि जैसे तुम्हारे दुखों का कारण मैं ही हूं, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते। नितिन, नितिन, तुम्हारे इस तरह गुमसुम रहने से मैं बहुत परेशान हो जाती हूं।
आखिर क्या किया है मैंने ऐसा? क्या गलती है मेरी? क्यों तुम मुझसे इतनी घृणा? नहीं 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 कामनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति असीम स्नेह और आदर है। तुम्हारा बार बार यह कहना कि तुमसे विवाह करके मैं दुखी हूं या मैं तुमसे घृणा करता हूं बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल मेरी कुछ आदत सी बन गई है कि अधिक खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खुशी के माहौल में अनायास ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। बहुत रोकने का प्रयास करता हूं कामनी, पर ये आंसू हैं कि रुकते ही नहीं। मेरी इस आदत का गहरा संबंध मेरे बचपन से है, जो ना चाहने पर भी अब तक। पर कामिनी, तुम अपने मन पर इस बात का बोझ ना ढोया करो। कामनी ने भावावेश में नितिन की बाहें पकड़ ली। क्या आप नहीं समझते कि एक पत्नी पति के सुख दुख में हर तरह से भागीदार होती है? उसे पूरा हक होता है अपने जीवन साथी के जीवन पर। क्या पत्नी के इस अधिकार को भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं? नहीं नहीं कामनी, कभी नहीं। यदि नहीं तो तुम्हें मेरी सौगंध, जो मुझसे उन सारी बातों को छिपाया जिन्हें आप आज तक छिपाते आ रहे हैं। नितिन के चेहरे पर पुनः एक विचित्र सी गंभीरता घिरने लगी। उसने देखा कि कामनी की आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बह रही है। कामनी को अपनी बाहों में समेटकर नितिन जैसे अतीत में कहीं खो गया। तब मैं बहुत छोटा था कामिनी। पिताजी नौकरी करते थे, बड़े भाई प्रशासनिक सेवा में आ गए थे। एक नन्ही सी बहन थी, मुझसे भी छोटी। सारा परिवार खुशियों से भरा था, मानो संसार की सारी खुशियां उसमें समा जाना चाहती थीं। पर विधाता को जैसे हमारी खुशियां नागवार लगी और सारी खुशियां जैसे एक एक करके हमसे रूठती चली गईं। भाई की अचानक किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु, और ठीक एक सप्ताह बाद ही नन्ही सी हमारी हंसती खेलती बहन भी चल बसी। एक साथ इन दो दो विपत्तियों का कहर मां बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। पिता ने बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार हमें संभाला, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और हमें इस योग्य बनाया। उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि हम दोनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, बस। किंतु ईश्वर को माता पिता की ये खुशियां भी मंजूर ना हुई, और एक दिन वो भी। नितिन की आंखों से निरंतर बह रही अश्रुधारा ने उसकी सारी कमीज तर कर दी थी, जबकि कामिनी अपने पल्लू से नितिन के आंसू पोंछे जा रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद नितिन बोला, कामिनी, अब हमारा परिवार रह ही कितना गया है। मात्र एक भाई है, और उससे भी तुम मुझे अलग रहने की बात करती हो। अलग रहना तो दूर, मैं तो अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कामिनी, मैंने परिवार की ढेर सारी खुशियों को भी देखा है और गमों को भी, इसीलिए ज्यादा खुशियां पाकर सहम जाता हूं। सोचता हूं कि अगले ही क्षण ना जाने क्या हो जाए, और यही सोच सोचकर उदास हो जाता हूं कि क्या ये खुशियां सदा बाहर रहेंगी। तुमसे शादी हुई और मैंने अपार खुशियों को अपने दामन में संजोया, किंतु डर लगता है कि कोई मुझसे मेरी ये सारी खुशियां छीन ना ले, कहीं ये खुशियां गम में ना बदल जाएं। कामिनी, दे सको तो मुझे ये वचन दो कि तुम मुझे मेरे भाई से अलग होने की बात नहीं कहोगी। कामनी की आंखें छलक आई। नितिन का माथा चूमते हुए बोली, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो नितिन। तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा।